बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद जब दीन इस्लाम अरब में तेज़ी से फैलने लगा और लोग जोक दर जोक दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, अरब के मुनाफिकीन जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे मगर ख़ुद को नबी करीम का साथी और मददगार कहलवाते थे, मगर असल में वो इस्लाम के दुश्मन थे। दर हकीकत वो पस पर्दा रहकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में थे कि किसी तरह मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करके उनमें फूट डाली जाए ताकि इस्लाम को नुकसान हो। इसीलिए उन मुनाफिकीन ने सन 9 हिजरी में इंतहाई ख़तरनाक साजिश की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हजूर नबी करीम को उस साजिश से आगाह कर दिया और इस तरह इन इस्लाम दुश्मन मुनाफिकीन की तमाम तदबीरों पर पानी फिर गया। नाज़रीन कराम, वाक़या कुछ यूँ है कि सन 9 हिजरी को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि मैदान तबूक में जो मदीना मुनव्वरा से 14 मंजिल दूर दमिश्क के रास्ते पर वाक़ है, वहाँ बादशाह रूम हरकल मुसलमानों पर हमला करने के लिए अपना लश्कर जमा कर रहा है। अरब में इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम था और ऊपर से मुसलमानों को कहत साली का सामना था, मगर इसके बावजूद नबी करीम ने जहाद का ऐलान फरमाया। ऐलान का सुनना था कि मुसलमान शौक़ जहाद में मदीना मुनव्वरा के अंदर जमा होना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जहाद के बाद उसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे कि मुनाफिकीन ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि क्यों ना मस्जिद कुबा के मुकाबले में एक मस्जिद तामीर की जाए और ये कहा जाए कि जो लोग बीमारी या किसी और वजह से मस्जिद कुबा में ना जा सकें वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें। मुनाफिकीन का इस मस्जिद को तामीर करने का मकसद ये था कि इस मस्जिद को अपना अड्डा बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा उन्हें बादशाह रूम की तरफ से जो खुफिया इमदाद और जंगी सामान जो कसीर तादाद में दिया जा रहा था उसको इसी मस्जिद में छुपा लिया जाए और यहीं से अपनी तखरीब कारी का जाल पूरे अरब में फैला दिया जाए। यही सोचकर मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि हमने ज़ईफ़, बीमार और कमज़ोर लोगों के लिए अपने करीब एक मस्जिद बनाई है। अब हमारी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चलकर इस मस्जिद में एक नमाज की इमामत करा दें ताकि इस मस्जिद का रुतबा भी बढ़ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं जिहाद के लिए मदीने से बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर इस बारे में बात होगी। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में कामयाबी हासिल करके मदीना मुनव्वरा वापस आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिया वही आपको इस मस्जिद की तामीर का असल मकसद बता दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इस खुफिया और भयानक साजिश को बेनकाब कर दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही सबसे पहला काम ये किया कि सहाबा कराम की एक जमात को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की क़यादत में हुक्म देकर भेजा कि वो उस मस्जिद के मौका पर जाएं और उस मस्जिद को आग लगाकर खाकिस्तर कर दें। लिहाजा उस मस्जिद को जिसकी बुनियाद मुसलमानों में फ़िरका वारियत फैलाने के लिए रखी गई थी, वो इसी बात की मुस्तहिक थी कि उसे आग लगाकर निस्तो नाबूद कर दिया जाए। दर हकीकत इस अड्डे को मस्जिद कहना भी हकीकत के बरअक्स है। इसलिए कुरान करीम ने इस हकीकत हाल को ज़ाहिर करते हुए ऐलान फरमा दिया कि ये मस्जिद तकवा नहीं बल्कि मस्जिद ज़र्रार कहलाने की मुस्तहिक है। कुरान मजीद सूरह तौबा में इसके बारे में इरशाद बारी ताला है, और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने को कुफ्र के सबब और मुसलमानों में तफरका डालने के लिए और उस शख्स के इंतज़ार के लिए मस्जिद बनाई जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने तो सिर्फ भलाई का इरादा किया था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। इस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना। फिर इरशाद फरमाया कि बेशक वो मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के जो पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर रखी गई है, वो इस काबिल है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें वो लोग हैं कि जो खूब साफ़ सुथरे होना चाहते हैं और साफ़ सुथरे लोग अल्लाह को प्यारे हैं। नाज़रीन कराम, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि एक ही अमल
عمل کرنے والے کی سوچ سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر بہت ہی ثواب کا کام ہے، مگر جب اسے فساد کی نیت سے تعمیر کیا گیا ہو تو اس کی تعمیر عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث ثواب بنی، کیونکہ ان مساجد کی تعمیر میں بنانے والوں کی نیت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا اصل مقصد تھا، جبکہ دوسری طرف مسجد زرار کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ و فساد پھیلانا اس کا اصل مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم مبارک رکھنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگانے اور نیست و نابود کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی